जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण के 58वें दिन की कथा में छठम स्कंद शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। आज की कथा में हम त्रिशिरा की तपस्या से चिंतित इंद्र द्वारा तप भंग हेतु अप्सराओं को भेजना की कथा का श्रवण करेंगे। पहला अध्याय। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत जी, आपके वाणी रूपी अत्यंत मधुर सूत का पान करके अभी हम संतृप्त नहीं हुए हैं। वेद व्यास जी ने जिस उत्तम श्रीमद देवी भागवत महाप्राण का प्रणयन किया है, उस प्राण की मंगलमयी वेद वर्णित मनोहर प्रसिद्ध और पापों का नाश करने वाली कथा को हम आपसे पुण्य पूछना चाहते हैं। त्वष्टा का बत्रासुर नाम से विख्यात पराक्रमी पुत्र महात्मा इंद्र के द्वारा क्यों मारा गया? त्वष्टा तो देव पक्ष के थे और उनका पुत्र अत्यंत बलवान था। ब्राह्मण वंश में उत्पन्न उस महाबली का इंद्र के द्वारा क्यों वध किया गया? पुराणों और शास्त्रों के तत्व ज्ञान लोगों ने देवताओं को सत्व गुण से, मनुष्य को रजोगुण से और पशु पक्षी आदि तीर्थ जोनियों को तमोगुण से उत्पन्न कहा है। परंतु जहाँ तो महान विरोध प्रतीत होता है कि बलवान बत्रासुर 100 जोगों के कर्ता इंद्र के द्वारा शलपूर्वक मारा गया और इसके लिए भगवान विष्णु द्वारा प्रेरणा दी गई, जो कि संभव महान सत्व गुणी है तथा वह परम प्रभु शलपूर्वक बज्जर में प्रविष्ट हुए। संधि करके उस महाबली वित्तर को पहले आश्वस्त कर दिया गया, किंतु पुण्य विष्णु और इंद्र ने सत्या संधि की बात को छोड़कर जल के फैन से उसे मार डाला। हे सूत जी, इंद्र और विष्णु के द्वारा ऐसा दुस्साहस क्यों किया गया? महान लोग भी मोह में फंसकर पाप बुद्धि हो जाते हैं। श्रेष्ठ देवगण भी घोर अन्याय मार्ग के अनुगामी हो जाते हैं, जबकि सदाचार के कारण ही देवताओं को वशिष्ठता प्राप्त हुई है। इंद्र के द्वारा विश्वास में लेकर बत्रासुर की हत्या कर दी गई। ऐसे विशिष्ट धर्म के द्वारा उनका सदाचार कहाँ रह गया? उन्हें इस ब्रह्म हत्या जनित पाप का फल मिला या नहीं? आपने पहले कहा था कि बत्रासुर का वध संभ्या देवी ने ही किया था। इससे हमारा चित्त और भी मोह में पड़ गया है। सूत जी बोले, हे मुनिगण, बत्रासुर के वध से संबंधित और उस हत्या से इंद्र को प्राप्त महान दुख की कथा सुने। ऐसा ही पूर्व काल में परीक्षित पुत्र राजा जनमेजय ने सत्यवती नंदन व्यास जी से पूछा था। तब उन्होंने जो कहा उसे मैं कहता हूँ। जनमेजय बोले, हे मुने, सत्तव गुण से संपन्न इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता लेकर बत्रासुर को पूर्व काल में छलपूर्वक क्यों मारा? देवी के द्वारा उस दैत्य का क्यों और किस प्रकार वध किया गया? हे मुनिश्रेष्ठ, एक व्यक्ति का 2 लोगों के द्वारा कैसे वध किया गया, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे महान कौतूहल है। कौन मनुष्य महापुरुषों के चरित्र को सुनने से विरत होगा? अंत आप बत्रासुर के वध पर आधारित जगदम्बा के महात्मा को कहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, आप धन्य है जो कि आपकी इस प्रकार की बुद्धि पुराण श्रवण में अंतत आदर पूर्वक लगी हुई है। श्रेष्ठ देवगण अमृत का पान करके पूर्ण तृप्त हो जाते हैं, परंतु आप इस कथा अमृत का बार बार पान करके भी अतृप्त ही है। हे राजन, महान कीर्ति वाले आपका भक्ति भाव कथाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। श्रोता जब एकाग्र मन से सुनता है, तब वक्ता भी प्रसन्न मन से कथा कहता है। पूर्व काल में इंद्र तथा बत्रासुर का जो युद्ध हुआ था और निरपराध शत्रु बत्रासुर का वध करके देवराज इंद्र को जो दुख प्राप्त हुआ था, वह वेद और पुराण में प्रसिद्ध है। जब माया के बल से मुनिगण भी मोह में पड़ जाते हैं और वह पाप विरूप होकर निरंतर निंदनीय कर्म करने लग जाते हैं, तब हे राजन, विष्णु और वज्रधारी इंद्र ने क्षण से त्रिशिरा और बत्रासुर का वध कर दिया। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? सतम गुण के मूर्तिमान विग्रह होते हुए भी भगवान विष्णु ने जिनकी माया से मोहित होकर सदैव छलपूर्वक दैत्यों का संहार किया, तब भला ऐसा कौन प्राणी होगा जो सब लोगों को मोह में डाल देने वाली उन भगवती भवानी को अपने मनोबल से जीतने में सक्षम हो सके? भगवती की ही प्रेरणा से नर ऋषि के सखा नारायण भगवान अनंत हजारों युगों में मत्स्य आदि जोनियों में अवतार लेते हैं और कभी अनुकूल तथा कभी प्रतिकूल कार्य करते हैं। यह मेरा शरीर है, यह मेरा धन है, यह मेरा घर है, यह मेरे स्त्री पुत्र और बंधु बांधव है। इस मोह में पड़कर सभी प्राणी पुण्य तथा पाप कर्म करते हैं, क्योंकि अंतत बलशाली माया गुणों से वह मोहित करते ही गए हैं। हे राजन, इस पृथ्वी पर कार्य और कारण का विज्ञ कोई भी व्यक्ति उन जगदम्बा की माया के मोह से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि भगवती महामाया के तीनों गुणों से मोहित होकर वह पूर्ण रूप से सदा उनके अधीन रहता है। इसीलिए उन्हें देवी की माया से मोहित होकर
अपना स्वार्थ साधने में तत्पर रहने वाले विष्णु और इंद्र ने छल पूर्वक बत्रासुर को मार डाला। हे पृथ्वीपते, अब मैं बत्रासुर और इंद्र के पूर्व बैर के कारण की कथा बताता हूँ। देवताओं में श्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। वह महान तपस्वी, देवताओं का कार्य करने वाले, अति कुशल तथा ब्राह्मणों के प्रिय थे। उन्होंने इंद्र से द्वेष के कारण 3 मस्तकों से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न किया, जो विश्वरूप नाम में विख्यात हुआ। वह परम मनोहर रूप वाला था। अपने 3 श्रेष्ठ तथा मनोहर मुखों के कारण वह अंततः शोभा संपन्न दिखाई देता था। वह मुनि अपने 3 मुखों से 3 भिन्न भिन्न कार्य करता था। वह एक मुख से वेद अध्ययन करता था, एक मुख से मधुपान करता था और तीसरे मुख से सब दिशाओं का एक साथ निरीक्षण करता था। वह त्रिशिरा भोग का त्याग करके मृदु, संयमी और धर्मपरायण तपस्वी होकर अत्यंत कठोर तप करने लगा। ग्रीष्म काल में पंच अग्नि तपते, वृक्ष की डाली में पैर के बल अधोमुख लटके रहते एवं हेमंत और शिशिर ऋतु में जल में स्थित रहते थे। सब कुछ त्याग करके जितेंद्रिय भाव से निराहार रहकर उस बुद्धिमान ने मंद बुद्धि प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या आरंभ कर दी। उसको तप करते देखकर शशिपति इंद्र दुखित हुए। उन्हें जब विषाद हुआ कि कहीं जाए इंद्र न बन जाए। उस अंतर तेजस्वी विश्वरूप का तप, पराक्रम और सत्य देखकर इंद्र निरंतर इस प्रकार चिंतित रहने लगा। उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता हुआ यह त्रिशिरा मुझे ही समाप्त कर देगा। इसीलिए बुद्धिमानों ने कहा है कि बढ़ते हुए पराक्रम वाले शत्रु की कभी भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इसके तप के नाश का उपाय इसी समय करना चाहिए। कामदेव तपस्वियों का शत्रु है। काम से ही तप का नाश होता है। अंत्य मुझे वैसा ही करना चाहिए जिससे जब भोगों में आसक्त हो जाए। ऐसा मैंने विचार कर बल नामक दैत्य का नाश करने वाले उन बुद्धिमान इंद्र ने तवष्टा के पुत्र त्रिशिरा को प्रलोभ वन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। उन्होंने उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा आदि को बुलाकर कहा, अपने रूप पर गर्व करने वाली हे अप्सराओं, आज मेरा कार्य आ पड़ा। तुम सब मेरे उस प्रिय कार्य को संपन्न करो। मेरा एक महान शत्रु संयत होकर तपस्या कर रहा है। शीघ्र ही उसके पास जाओ और उसे प्रलोभित करो। इस प्रकार शीघ्र ही मेरा कार्य करो। नए प्रकार के श्रृंगार, वेशों तथा शरीर के हाव भाव से उसे प्रलोभित करो और मेरे मानसिक संताप को शांत करो। तुम लोगों का कल्याण हो। हे महाभागा अप्सराओं, उसके तपोबल को जानकर मैं व्याकुल हो गया हूँ। वह बलवान शीघ्र ही मेरा पद छीन लेगा। हे अबलाओ, मेरे सामने जब व्यय आ गया है, तुम लोग शीघ्र ही इसका नाश कर दो। इस कार्य के आ पड़ने पर तुम सब मिलकर आज मेरा उपकार करो। उनके इस वचन को सुनकर नारियों अप्सराओं ने उन्हें नमन करते हुए कहा, हे देवराज, आप व्यय न करें, हम उसे प्रलोभन में डालने का प्रयत्न करेंगे। हे महान तेजस्वी, जिस प्रकार से आपको व्यय ना हो हम वैसा ही करेंगे। उस मुनि को लुभाने के लिए हम नृत्य, गीत और विहार करेंगे। हे विभो, कटाक्षों और अंगों की विविध भंगिमाओं से मुनि को मोहित करके उन्हें लोलुप अपने वशीभूत तथा नियंत्रण में कर लेंगे। व्यास जी बोले, इंद्र से ऐसा कहकर वह अप्सराएं त्रिशिरा के समीप गई और काम शास्त्र में कहे गए विभिन्न प्रकार के हाव भाव का प्रदर्शन करने लगी। वह अप्सराएं मुनि के सम्मुख अनेक प्रकार के तालों में गाती और नाचती हुई उन्हें मोहित करने के लिए विविध प्रकार के हाव भाव करती थी। किंतु उन तपस्वी ने अप्सराओं की चेष्टा को देखा तक नहीं और इंद्रियों को वश में करके वह गूंगे, अंधे और बहरे की तरह बैठे रहे। वह अप्सराएं गान, नृत्य आदि मोहित करने वाले प्रपंच करती हुई कुछ दिनों तक उनके श्रेष्ठ आश्रम में रहे। जब उनकी काम चेष्टाओं ने मुनि त्रिशिरा का ध्यान विचलित नहीं हुआ, तब वह अप्सराएं पुण्य लौटकर इंद्र के सम्मुख उपस्थित हुई। अंतिम थकी हुई दीन अवस्था वाली, व्यावित और उदास मुख वाले उन सब ने हाथ जोड़कर देवराज से इस प्रकार कहा, हे देवादेव, हे महाराज, हे विभो, हमने महान प्रयत्न किया परंतु हम उस मुनि को धैर्य से विचलित करने में समर्थ नहीं हो पाई। हे पाक शासन, आपको कोई दूसरा ही उपाय करना चाहिए। उन जितेंद्रिय तपस्वी पर हमारा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। हमारा बड़ा भाग्य है कि तपस्या से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले उन महात्मा मुनि ने हमें शाप नहीं दिया। अप्सराओं के विदा करके शूद्र बुद्धि तथा पाप बुद्धि इंद्र उसके ही बद का अनिश्चित उपाय सोचने लगे। हे राजन, लोक लज्जा और महान पाप के व्यय को छोड़कर उन्होंने उसके बद के लिए अपनी बुद्धि को पापमय बना दिया। दूसरा अध्याय। व्यास जी बोले, इस प्रकार लोभ के वशीभूत होकर पाप बुद्धि देवराज इंद्र ने
इरावत हाथी पर सवार हो त्रिशला के पास जाकर उस अमेय पराक्रम वाले मुनि को देखा। उसे दृढ़ आसन पर बैठे वाणी को वश में किए हुए पूर्ण समाधि में स्थित और सूर्य तथा अग्नि के समान तेजस्वी देखकर देवराज इंद्र बहुत दुखित हुए। यह मुनि निष्पाप बुद्धि है, इसे मारने में मैं कैसे समर्थ हो सकूंगा? तपोबल से अंतर समृद्ध तथा मेरा आसन प्राप्त करने की इच्छा वाले इस शत्रु की अपेक्षा भी कैसे करूं? ऐसा सोचकर देव संघ के स्वामी इंद्र ने अपने तीव्रगामी तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र को सूर्य चंद्रमा के समान तेजस्वी तप में स्थित मुनि त्रिशला के ऊपर चला दिया। उसके प्रहार से घायल होकर वह तपस्वी उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े और निष्प्राण हो गए, जैसे वज्र से विदर्ण होकर पर्वतों के शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। यह घटना देखने में बड़ी अव्यद्भुत थी। उनको मारकर इंद्र प्रसन्न हो गए, परंतु वहां स्थित अन्य मुनिगण आतर स्वर में चिल्लाने लगे कि हाय हाय, सो जग करने वाले पापी इंद्र ने यह क्या कर डाला। पाप बुद्धि और दुष्ट आत्मा शशिपति इंद्र ने उस निरपराध तपोधनिधि को मार डाला। इस हत्या जनित पाप का फल जब पापी अब शीघ्र ही प्राप्त करे। उन्हें मारकर देवराज तुरंत ही अपने भवन को जाने के लिए उद्यत हुए। तेज के निधि व महात्मा मर जाने पर भी जीवित की भांति प्रतीत होते थे। उसे जीवित की भांति भूमि पर गिरा हुआ देखकर अति उदास मन वाले व बित्रहंता इंद्र इस चिंता में पड़ गए कि कहीं जय फिर जीवित न हो जाए। मन में बहुत देर तक विचार करने के बाद इंद्र ने सामने खड़े तक्षा बढ़ई को देखकर अपने कार्य के अनुरूप बात कही। हे तक्षण, मेरा कहा हुआ करो, इसके सिर काट लो, जिससे यह जीवित न रहे। यह महातेजस्वी जीवित न होते हुए भी जीवित की भांति प्रतीत होता है। उनकी यह बात सुनकर तक्षा ने धिकारते हुए कहा। तक्षा बोला, यह अति विशाल कंधे वाले प्रतीत हो रहे हैं। मेरा परशु इस कंधे को काट नहीं सकेगा। अंततः मैं इस निंदनीय कार्य को नहीं करूंगा। आपने तो निंदित और सत्पुरुषों द्वारा ग्रहित कर्म कर डाला है। मैं पाप से डरता हूँ, फिर मरे हुए को क्यों मारूं? जब मुनि तो मर गए हैं, फिर इनका सिर काटने से क्या प्रयोजन? हे पाक शासन, कहिए, इनसे आपको क्या ब्याह उत्पन्न हुआ है? इंद्र बोले, जब निर्मल आकृति वाली दे संजीव की भांति दिखाई देती है। जे मेरा शत्रु मुनि पुण्य न जीवित हो जाए, इसीलिए मैं डरता हूँ। तक्षा बोला, हे विदन, क्या इस क्रूर कर्म के करते हुए आपको लज्जा नहीं आती? इस ऋषि पुत्र को मारकर क्या आपको ब्रह्म हत्या का बयान नहीं है? इंद्र बोले, मैं बाद में पाप के नष्ट होने के लिए प्रायश्चित कर लूंगा। हे मामते, शत्रु को तो सब प्रकार से छल के द्वारा ही मार देना चाहिए। तक्षा बोला, हे इंद्र, आप लोभ के वशीभूत होकर पाप कर रहे हैं। हे बेवो, बताइए, मैं उसके बिना पाप क्यों करूं? इंद्र बोले, मैं सदैव के लिए तुम्हारे जगबाग की व्यवस्था कर दूंगा। मनुष्य जगबाग के रूप में पशु का सिर तुम्हें देंगे। इस शुल्क के बदले में तुम इसके सिर काट दो और मेरा प्रिय कार्य कर दो। व्यास जी बोले, देवराज इंद्र का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए बढ़ई ने अपने सदृढ़ कुठार से उसके सिर काट डाले। कटे हुए तीनों सिर जब भूमि पर गिरे, तब उनमें से हजारों पक्षी शीघ्रतापूर्वक निकल पड़े। तब गोरैया, तितिर और कंपी जल पक्षी शीघ्रतापूर्वक उसके अलग अलग मुखों से निकले। जिस मुख से वह वेद पाठ और सोमपान करता था, उस मुख से तत्काल बहुत से कंपी जल पक्षी निकले। जिससे वह कभी दिशाओं का निरीक्षण करता था, उससे अंतत तेजस्वी तितिर निकले। और हे राजन, जिससे वह मधुपान करता था, उस मुख से गोरैया पक्षी निकले। इस प्रकार त्रिशिला से वह पक्षी निकले। हे राजन, इस प्रकार उन मुखों से पक्षियों को निकला हुआ देखकर इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह पुण्य स्वर्ग को चल दिए। हे पृथ्वीपते, इंद्र के चले जाने पर तक्षा भी शीघ्र ही अपने घर चला गया। श्रेष्ठ जगबाग पाकर वह बहुत प्रसन्न था। इंद्र ने भी अपने महाबली शत्रु को मारकर अपने भवन जाकर के ब्रह्म हत्या की चिंता न करते हुए अपने को कृतकृत्य मान लिया। उस परम धार्मिक पुत्र को मारा गया सुनकर त्वष्टा ने मन में अंतित क्रोधित हो जय वचन कहा, जिसने मेरे निरपराध मुनि वृत्ति वाले पुत्र को मार डाला है, उसके बद के लिए मैं पुण्य पुत्र उत्पन्न करूंगा। देवता लोग मेरे पराक्रम और तपोबल को देख ले, वह पाप आत्मा भी अपनी करनी का महान फल जान ले। ऐसा कहकर क्रोध से अंतत व्याकुल त्वष्टा पुत्र की उत्पत्ति के लिए अथर्व वेदोक्त मंत्रों से अग्नि में हवन करने लगा। 8 रात्रियों तक प्रज्वलित अग्नि में हवन करने पर सहसा अग्नि सदृश एक पुरुष प्रकट हुआ। वेग पूर्वक अग्नि से प्रकट हुए और अग्नि के सदृश प्रकाशमान तथा तेज बल से युक्त उस पुत्र को अपने मुख देकर त्वष्टा ने कहा, हे इंद्र शत्रु, मेरे तपोबल से तुम शीघ्र बढ़ जाओ। क्रोध से जज्वल्यमान त्वष्टा के ऐसा कहते ही अग्नि के समान कांति वाला वह पुत्र
दूलोक को स्तंभित करता हुआ बड़ा होने लगा। बढ़ते बढ़ते वह पर्वत आकार विशाल और काल पुरुष के समान भयानक हो गया। उसने अंततः दुखित अपने पिता से कहा, मैं क्या करूं? हे नाथ, मेरा नामकरण कीजिए। हे सुवर्त्य, मुझे कार्य बताइए। आप चिंतित क्यों है? मुझे अपने दुख का कारण बताइए। मैं आज ही आपके शोक का नाश कर दूंगा। ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। जिस पुत्र के रहते पिता दुखी हो, उस पुत्र से क्या लाभ? मैं शीघ्र ही समुद्र को पी जाऊंगा, पर्वतों को चूर चूर कर दूंगा और उगते हुए प्रचंड तेजस्वी सूर्य को रोक दूंगा। मैं देवताओं सहित इंद्र को तथा जम को अथवा अन्य किसी भी देवता को मार डालूंगा। इन सबको तथा पृथ्वी को भी उखाड़कर समुद्र में फेंक दूंगा। उसका जब प्रिय वचन सुनकर त्वष्टा ने प्रसन्न हो पर्वत के समान विशाल उस पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अभी कष्ट से त्राण दिलाने में समर्थ हो, इसलिए तुम्हारा बित्तर जह नाम प्रसिद्ध होगा। हे महाभाग, तुम्हारा त्रिशरा नाम का एक तपस्वी भाई था। उसके अंतत शक्तिशाली 3 सिर थे। वह वेद वेदांगों तत्वों को जानने वाला, सभी विद्याओं में निपुण और तीनों लोगों को आश्चर्य में डाल देने वाला तपस्या में रत था। इंद्र ने वज्र का प्रहार करके उसने उपराध को मार डाला और उसके मस्तक काट डाले। इसीलिए हे पुरुष सिंह, तुम उस ब्रह्म हत्यारे, पापी, निर्लज, दुष्ट बुद्धि तथा मूर्ख इंद्र को मार डालो। ऐसा कहकर पुत्र शोक से व्याकुल त्वष्टा ने विविध प्रकार के दिव्य तथा प्रबल आयुधों का निर्माण किया और इंद्र का वध करने के लिए उस महाबली वित्र को दे दिया। उनमें खंडक, शूल, गदा, शक्ति, तोमर, धनुष, बाण, परिघ, सुदर्शन चक्र के समान कांतिवन 1000 अरों वाला दिव्य चक्र, 2 दिव्य तथा अक्षय तर्कस और अंतत सुंदर कवच एवं मेघ के समान श्याम आभा वाला सदृढ़ बार, सहने में समर्थ और तीव्रगामी रथ था। इस प्रकार हे राजन, समस्त युद्ध सामग्री तैयार करके क्रोध से व्याकुल त्वष्टा ने अपने पुत्र को देखकर उसे बेच दिया। 3रा अध्याय। व्यास जी बोले, हे राजन, वेदों में पारंगत ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर महाबली बत्रासुर रथ पर सवार हो इंद्र को मारने के लिए चला। उस समय बहुत से क्रूर राक्षस जो पहले देवताओं से पराजित हो गए थे, बत्रासुर को महान बलशाली जानकर उसकी सेवा के लिए आ गए। इंद्र के दूत उसे युद्ध के लिए आए देखकर शीघ्रता पूर्वक इंद्र के पास आकर संपूर्ण वृत्तांत और उसकी गतिविधि बताने लगे। दूत बोले, हे स्वामी, वित्र नाम का आपका बलवान और शत्रु रथ पर आरूढ़ होकर राक्षसों के साथ शीघ्र ही जहां आ रहा है। पुत्र शोक से संतप्त और क्रोध विभूत त्वष्टा ने आपके नाश के लिए अविचार कर्म से उसे उत्पन्न किया है। हे महाभाग, शीघ्र ही रक्षा का उपाय कीजिए। सुमेरु और मंदराचल के समान अंतत भयंकर प्रतीत होने वाला वह बत्रासुर घोर गर्जन करता हुआ अब शीघ्र जहां आ रहा है। इसी बीच अंतत व्यापित देवगण वहां आकर के दूतों की बात सुनकर रहे देवराज इंद्र से इस प्रकार कहने लगे। गण बोले, हे इंद्र, इस समय स्वर्ग में अनेक प्रकार के अपशुगन हो रहे हैं। पक्षियों के बहुत ही डरावने शब्द हो रहे हैं। कोई, गिद्धबाज और चील आदि क्रूर पक्षी भवनों के ऊपर बैठकर भयानक स्वरों में रोते हैं और अन्य पक्षी भी बार बार चींची ऊंची ऐसे शब्द कर रहे हैं। हाथी, घोड़े आदि वाहनों की आंखों से लगातार जल अश्रु की धाराएं नीचे गिर रही है। हे महाभाग, भवनों के ऊपरी भाग में रात में रोती हुई राक्षसियों का महाभयानक शब्द सुनाई देता है। हे मानद, हवा के बिना ही ध्वजाएं टूट टूट कर गिर पड़ती है। स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में महान उत्पात हो रहे हैं। काले वस्त्र धारण की हुई भयानक मुख वाली स्त्रियां, निकल जाओ, घर से शीघ्र निकल जाओ, ऐसा कहते हुए घर घर में घूमती है। रात में अपने घर में सोई हुई स्त्री को व्यावित करती हुई भयानक राक्षसियां स्वप्नों में उनके बाल नोचती है। हे देवेंद्र, इस प्रकार भूकंप और उल्कापात आदि उपद्रव हो रहे हैं। रात्रि में हमारे भवनों के आंगन में सियार रुदन करते हैं। गिरगिटों के समूह घर घर में उत्पन्न हो रहे हैं। सर्वथा अनिष्ट के सूचक अंग फुरन आदि भी होते हैं। व्यास जी बोले, उन लोगों का जय वचन सुनकर इंद्र चिंतित हो उठे और बृहस्पति को बुलाकर उन्होंने अपनी मनोगत बात पूछी। इंद्र बोले, हे ब्राह्मण, जब भयानक अपशुगन क्यों हो रहे हैं? भयानक आंधियां चलती है और आकाश से उल्कापात होते हैं। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ, विघ्न का नाश करने में समर्थ है, बुद्धिमान, शास्त्रों के तत्वों का जानने वाले और देवताओं के गुरु हैं। इसलिए वेदानग, आप हमारी शांति के लिए शत्रुओं का नाश करने वाले कोई शांति कर्म कीजिए। जिस प्रकार मुझे दुख ना हो, आप वैसा कार्य कीजिए। बृहस्पति जी बोले, हे सहस्र नेत्रों वाले इंद्र, मैं क्या करूं? तुमने बहुत बड़ा पाप कर डाला है। निअपराध मुनि को मारकर तुमने क्या लाभ प्राप्त कर लिया? पुण्य और पाप का अंतिम उग्र फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। इसीलिए ऐश्वर्य की इच्छा रखने वालों को विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। दूसरों को कष्ट पहुंचाने का कृत्य कभी नहीं करना चाहिए।
दूसरे को कष्ट देने में संलग्न प्राणी कभी सुख नहीं पाता। हे इंद्र, तुमने मोह और लोभ के वशीभूत होकर ब्रह्म हत्या कर डाली। उसी पाप का जय फल आज सहसा उपस्थित हो गया है। वितर नाम वाला जय असुर जन्म से ही देवताओं से अवध्य है। बहुत से दानवों से घिरा हुआ वह तुम्हें मारने के लिए चला आ रहा है। हे इंद्र, त्वष्टा के द्वारा दिए हुए उन सभी वज्र तुल्य तथा दिव्य आयुधों को लेकर वह उपस्थित हो रहा है। वह प्रतापी रथ पर आरूढ़ होकर प्रलय मचाते हुए चला आ रहा है। हे इंद्र, उसकी मृत्यु नहीं होगी। बृहस्पति ऐसा कह ही रहे थे कि वहां कोहलाल मच गया। गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मुनि, तपस्वी और सभी देवता अपने अपने भवन छोड़कर भाग चले। उस महान आश्चर्य को देखकर इंद्र चिंतित हो उठे। तब उन्होंने सेवकों को सेना तैयार करने का आदेश दिया। वसुओं, रुद्रो, अश्विनी कुमारों, आदित्यो, पूषा, भग, बाजू, कवेर, वरुण और जम को बुलाओ। सभी श्रेष्ठ देवता आयुधों के साथ विमानों पर आरूढ़ होकर जहां शीघ्र आ जाए, क्योंकि अब शत्रु आने ही वाला है। ऐसी आज्ञा देकर देवराज अपने श्रेष्ठ गजराज ऐरावत पर सवार होकर बृहस्पति को आगे करके अपने भवन से बाहर निकले। वैसे ही अन्य सभी देवता भी हाथों में शास्त्र लेकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध का संकल्प करके चल पड़े। उधर बत्रासुर भी विशाल दानवी सेना के साथ वृक्षों से सुशोभित, रमणीय तथा देवताओं से सेवित मानसरोवर के उत्तरवर्ती पर्वत पर आ गया। बृहस्पति को आगे करके सभी देवताओं के साथ इंद्र ने भी उस मान सोत्र पर्वत पर आकर संग्राम किया। तब गदा, तलवार, परिघ, पाश, बाण, शक्ति और परशु आदि युद्ध शास्त्रों के द्वारा बत्रासुर और इंद्र में भयानक युद्ध हुआ। मनुष्य और विशुद्ध हृदय वाले ऋषियों के लिए अंतत व्ययकारी वह युद्ध मानव वर्ष की गणना से 100 वर्षों तक चला। उस युद्ध में सबसे पहले वरुण और उसके बाद मरुदगण पलायन कर गए। इसी प्रकार जम, अग्नि, इंद्र भी जो भी थे वह सभी युद्ध से निकल भागे। इंद्र आदि प्रमुख देवताओं को भाग कर जाते देखकर बत्रासुर भी प्रसन्नता पूर्वक आश्रम स्थित अपने पिता के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे पिताजी, मैंने आपका कार्य कर दिया है। युद्ध भूमि में आए हुए इंद्र सहित सभी देवता मुझसे पराजित हो गए हैं। वे सब उसी प्रकार व्यापित होकर अपने स्थानों को भाग गए, जैसे सिंह से डरकर हाथी और मृग भाग जाते हैं। इंद्र तो पैदल ही भाग गए। मैं हाथियों में श्रेष्ठ इस ऐरावत को ले आया हूँ। हे भगवान, आप इस गज श्रेष्ठ को ग्रहण करें। मैंने उन सबको इसीलिए नहीं मारा क्योंकि डरे हुए को मारना अनिश्चित होता है। हे तात, आप पुण्य आज्ञा कीजिए कि मैं आपका कौन सा इच्छित कार्य करूं। सभी देवता व्यापित और युद्ध श्रम से क्लांत होकर भाग गए। व्यापित इंद्र भी ऐरावत छोड़कर भाग गया। व्यास जी बोले, पुत्र का जय वचन सुनकर त्वष्टा ने प्रसन्न होकर कहा, आज मैं पुत्रवान हो गया हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया है। हे पुत्र, तुमने आज मुझे पवित्र कर दिया। मेरा मानसिक संताप चला गया। तुम्हारे अवैध पराक्रम को देखकर मेरा मन शांत हो गया। हे पुत्र सुनो, अब मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। हे महाभाग, अब तुम दृढ़ता पूर्वक आसन पर बैठकर सावधान होकर तपस्या करो। किसी का भी विश्वास मत करना। वह तुम्हारा शत्रु इंद्र छल करने वाला तथा अनेक प्रकार की वेद नीति में निपुण है। तप से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तप से उत्तम राज्य की प्राप्ति होती है, तप से बल की वृद्धि होती है और संग्राम में विजय की प्राप्ति होती है। भगवान ब्रह्मा की आराधना करके उनसे उत्तम वर प्राप्त कर तुम उस दुराचारी और ब्राह्मण के हत्यारे इंद्र को मार डालो। तुम सावधान हो स्थिर होकर कल्याणकारी तथा वरदाता ब्रह्मा जी की आराधना करो। प्रसन्न होने पर 4 मुख वाले वह ब्रह्मा जी तुम्हें अविष्ट वरदान देंगे। विश्व की सृष्टि करने वाले अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमर तत्व प्राप्त कर तुम अपराधी इंद्र को मार डालो। हे पुत्र, मेरे मन में उस पुत्रगाति के प्रति बैर बना हुआ है। ना मुझे शांति प्राप्त होती है और न ही मैं सुख से सो पाता हूँ। उस पापी ने मेरे निर्दोष तपस्वी पुत्र को मार डाला है, इसलिए मुझे शांति नहीं मिलती। हे बित्तर, तुम मुझ दुखी का उद्धार करो। व्यास जी बोले। तब पिता का वचन सुनकर बत्रासुर कुपित हो उठा। पिता से आज्ञा लेकर वह प्रसन्नता पूर्वक तपस्या करने के लिए चला गया। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर पवित्र और मंगल कारिणी देव नदी गंगा जी में स्नान करके कुश का आसन बिछाकर वह दृढ़ता पूर्वक बैठ गया। अन्न और जल का त्याग करके योग अभ्यास में तत्पर होकर मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करता हुआ वह दृढ़ भाव से आसन पर बैठा रहा। उसे तपस्या करते हुए जानकर इंद्र चिंता से व्यग्र हो गया। तब उसके तप में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने गंधर्वों, अंत्यत ओजस्वी यक्षों, नागों, सर्पों और किन्नरों, विद्याधरों, अप्सराओं और अनेक देवदूतों को भेजा।
उन मायावादियों द्वारा तप में विघ्न के लिए बलिवांती उपाय किए गए, किंतु परम तपस्वी त्वष्टा पुत्र बत्रासुर ध्यान से विचलित नहीं हुआ। बोलिए अम्बे मात की जय। कल की कथा में हम तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी का बत्रासुर को वरदान देना, त्वष्टा की प्रेरणा से बत्रासुर का स्वर्ग पर आक्रमण करना और अधिकार कर लेना, इंद्र का पिता माँ ब्रह्मा और भगवान शंकर के साथ वैकुंठ धाम में जाना की कथा का श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।